बचपन में जब मैं सुनती थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला में कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि कोई है जो मेरी मदद को आए, तो मुसलमानों में से कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या वजह हो सकती है कि हम नवासे रसूल का साथ नहीं दे रहे? अब बड़े होकर मुझे समझ आ रही है और दिखाई भी दे रहा है कि उस वक्त के मुसलमान भी क्यों नहीं मदद को गए। आज मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है, और वो ये है कि हक का रास्ता बहुत मुश्किल है। इसमें आपको अपनी जान और माल दोनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, एंड नोबडी हैज गट्स टू वॉक डाउन दैट रोड, चाहे अल्लाह की राह में क्यों ना हो। इस राह में चलने वाला जिगरा सिर्फ उन्हीं का ही हो सकता है जो असल में मुसलमान होते हैं, जिन्हें दुनियावी मुफादात से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें पता है कि ये दुनियावी मालो दौलत इक्तदार किसी काम नहीं आएगा। मुजाहिदुल्लाह खमनाई की खुददारी पे रश्क आता है। एक 86 ईयर्स का ज़ईफ इंसान गीदड़ों के आगे नहीं झुका और अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि मुझे इस्लाम की राह में शहादत नसीब करना। इस उम्र में इंसान को तबई मौत भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ने उनकी सुन ली। व्हाट अ चोजन मैन। अल्लाह ने उन्हें आखिर तक इतना हौसला दिया, इतनी रूहानी ताकत दी, इतना साबित कदम रखा कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया उनकी मिसालें देगी। अब ये लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद उनको शहीद करके हम जीत गए, वो ये सुन लें कि मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। हक ना कभी मिटेगा, ना ही कमजोर होगा। भारतीय मुस्लिम जब से ईरानी मुल्ले मरे हैं बहुत परेशान है। कभी बोलते हैं ईरान जीतेगा, कभी मुल्ले जन्नत में गए। वैसे भी इस्लामिक किसी भी देश के वफादार नहीं है, इस्लामिक विद्वान कहते हैं। देश प्रेम एक पाप है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी भी और से प्यार करे वो मुस्लिम पापी है। मुस्लिम को भी इस्लाम से प्यार करते हुए गैर मुस्लिम देशों में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका का साथ भारत नहीं दिया, तो फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा, तो फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं मतलब है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ईरान की मदद के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने किया करोड़ों रुपए का दान। कश्मीर के लोगों ने 80 लाख के सोना चांदी के जेवर, स्टील, पीतल, कॉपर के बर्तन और कई लाख नकद रकम ईरान के लोगों की मदद के लिए इकट्ठा की। को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। वहां तराना पड़ा जाता, मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। ये कैसी काल्पनिक कहानियों को मानते हैं? कोई इनका टेस्ट ले रहा है, इनको जन्नत देगा। एक मैदान होगा, वहां मारे हुए लोग इनको जन्नत में भेजने की सिफारिश करेंगे। इन सभी कहानियों को मानना है, सवाल करना मना है। दूसरे गैर मुस्लिम देशों में आतंकवाद फैलाते हैं। सबसे बड़ा इनके लिए पहचान का संकट है। ना इनको अरब अपने मानते हैं, ना ही हिंदू। इसलिए आजकल इस्लाम को बचाने की ठेकेदारी उन कन्वर्टेड मुसलमानों ने ली हुई है जो कभी खुद का धर्म नहीं बचा पाए थे। तलवार के डर से सलवार पहनने वाला।